Welcome back. One more numerical on the based magnetic effect of current. Okay. क्वेश्चन सुनिए, सिंबल्स में इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम सोचते हैं कौन सा फार्मूला सटीक बैठता है. हमारे पास क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. हमने वेलोसिटी नोट कर ली. इंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर. मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी गिवन है हमें. एंगल ऑफ इंटरेंस दिया है 30 डिग्री. हमें फोर्स फाइंड करना. देखिए, कैलकुलेट द फोर्स, एफ फाइंड करना है ऑन द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, यानी कभी चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी हमें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेना है. और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम. हमारे पास जो फॉर्मूले अगर हम उनमें ध्यान से देखें तो हमारे पास लॉरेंज फोर्स का एक फॉर्मूला है. F = QVB sin थीटा. ये फॉर्मूला है हमारे पास. हमें सभी वैल्यूज पता है, हम रखना शुरू करते हैं. Q मतलब 1.6 × 10⁻⁹. V मतलब वेलोसिटी 5 × 10⁻⁷ है. B की वैल्यू 1 है. और साइन 60 या 30 जो आपके पास हो क्वेश्चन में, आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे. हमने 30 ले लिया तो 30 से सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है. तो नंबर्स देखिए, 1.6 उठा लिया मैंने, फिर 5 उठा लिया. ध्यान से देखना, पावर एक साथ इकट्ठा कर रहा हूं मैं. यहाँ -19 है, प्लस की 7 है, तो माइनस की 12 बचेगी. और साइन 30 की वैल्यू अगर आपको लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, आप प्रशंसा के पात्र हैं. क्या होती है? 1/2 होती है. इसीलिए तुम देख रहे थे कि तुम प्रशंसा के पात्र हो कि नहीं हो. तो इसका मतलब आप प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि ये साइन 60 की वैल्यू है. ठीक है. अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे. क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करके क्या आएगा बताओ? अच्छा, 16 5 जा 80. 8 आएगा. 8 में 2 डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? 4. और पावर में कितना हो जाएगा? माइनस का 12. ये क्या निकाला आपने बताओ? क्या निकाला है? फोर्स. और फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन. यहाँ आपका आंसर खत्म हो गया. नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को.